Using appropriate understanding of data, decide which data will be represented in rows and which in columns and display the information in the form of a matrix as specified. A school's cafeteria tracks the number of vegetarian and non-vegetarian meals sold over 2 days. The data is as follows. Day 1, 120 vegetarian meals, 80 non-vegetarian meals. Day 2, 150 vegetarian meals, 100 non-vegetarian meals. सो यहाँ पर हमें इस इंफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के पार्ट को कॉलम्स में रिप्रेजेंट करेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के पार्ट को रोज़ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो नॉर्मल तरीका है वो ये है कि हम लोग जो है एक एक चीज़ जो है, यानी एक जो सेक्शन है उसको एक रो में रिप्रेजेंट करें। तो डे 1 एक सेक्शन है और डे 2 एक सेक्शन है। तो हम लोग डे 1 की एक रो बनाएंगे और डे 2 की एक और रो बनाएंगे और ऊपर हम लोग वेजिटेरियन मील्स का एक कॉलम बनाएंगे एंड देन हम लोग नॉन वेजिटेरियन मील्स का एक कॉलम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डे 1 में 120 हैं। इस तरह ये एक मैट्रिक्स बनेगा। इधर हमारे पास 80 हैं, इधर हमारे पास 150 हैं और इधर हमारे पास 100 हैं। तो ये हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग जो हैं एक तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन हैं वो छठे और सातवें हैं। तो हम लोग 6th और 7th क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम लोग 6th क्वेश्चन को देखें, 6th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ ये उन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। सबसे पहले हम इधर से इक्वेशंस बनाएंगे। तो हम लोग देखें तो चूंकि ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, दो मैट्रिसेस तब इक्वल हैं जब उनकी एंट्रीज इक्वल हों। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं एज -3। देन हमारे पास z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इधर से z की वैल्यू निकलेगी 2। देन 2y -7 इज इक्वल टू 3y -2। 2y -3y is equal to -2 -7 -y is equal to -9 y is equal to 9 -2 प्लस 7। सो यहाँ पर से ये हो जाएगा +5 और y इज इक्वल टू -5। तो y इज इक्वल टू -5 एंड देन हमारे पास हो गई जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी -6 इज इक्वल टू ओके। सो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, हम लोग इसको स्किप कर देंगे। a-1 इज इक्वल टू -3। सो a इज इक्वल टू -2। उसके बाद 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। तो -2 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू -1। देन हमारे पास अगर हम लोग देखें तो उसके बाद इक्वेशन बनेगी b-3। b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। सो -b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -7। देन हमें तमाम वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने निकालना था a दैट इज़ -2, फिर b दैट इज़ -7, c दैट इज़ -1, x दैट इज़ -3, y दैट इज़ -5, z दैट इज़ -2। ओके, सो हमने अपना ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया है। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ए बी सी डी। तो ये पिछली तरह का ही सवाल है। इक्वेशंस बनेंगी a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इक्वेशन बनेगी b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। लेकिन इसके अंदर कुछ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 एंड देन 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास हमारी इक्वेशंस बनेंगी। तो पहले हम लोग इसको b की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2c। अब इसको हम ज़रा इधर पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा
ए प्लस 4 माइनस 2c इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम लोग इधर से ए की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ सी। तो ये हो जाएगा -1 -5 माइनस प्लस 2c। नेक्स्ट हम लोग इस ए की वैल्यू को प्लग इन करेंगे इधर। सो -5 प्लस 2c, -5 प्लस 2c, -d इज इक्वल टू 0, -10 प्लस 4c, -d इज इक्वल टू 0, एंड देन 4c -d इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं जिनमें टू इक्वेशंस हैं और सेम वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें सी और डी की वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी। अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो पहले मैं इनको इधर अलग से लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 4c माइनस डी इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। ओके, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ से हमारे पास डी कट जाएगा। 6c इज इक्वल टू 18, c इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6, सो 3। तो c हो गया है हमारे पास 3। अब हम लोग इसी में एक जगह पर c पुट कर देंगे तो हमारे पास d भी आ जाएगा। सो d हो जाएगा हमारे पास 2, c हो गया है 3 और d हो गया है 2। हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है। नेक्स्ट हमारे पास है a और b। तो c है 3 और d है 2। नेक्स्ट अगर हमने a निकालना है, मैं इधर पुट कर देता हूँ। सो a इज इक्वल टू -5 प्लस 2 इंटू 3, a इज इक्वल टू -5 प्लस 6, a इज इक्वल टू 1। तो a भी निकल आया है, अब b रहता है। तो b के लिए हम लोग इधर पुट इन कर सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 यानी -2। सो b होगा -2। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। a इज़ इस केस में 1, b इज़ -2, c इज़ 3 और d इज़ 2। तो ये आ गई हैं हमारी वैल्यूज़ इस सवाल के लिए। और वन मोर थिंग, इसकी जो आंसर की है बुक के एंड में, उसमें इस वाले सवाल के आंसर जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, उसमें और भी कुछ गड़बड़ हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर प्रोसीजर किया है ये ठीक है। ओके।